सो दोस्तों आइए अब हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो अभी तक पूछे गए हैं आरआरबी द्वारा। जैसे कि आरआरबी रांची का ये क्वेश्चन है जो इस पे पूछा है, इसको हम देखेंगे। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉइड कहेंगे इसको, ठीक है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिड़की को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक खिलाड़ी को, ठीक है, खिड़की पढ़ा था मैंने, सॉरी। एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए तत्काल? यदि एनर्जी कम है तो उसको हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है, ठीक है, तब उसके पास नौ चंद्रक होगा, तो ये क्या होगा? उत्तल होगा। निर्वात में यदि तीन धातु, लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ठीक है, तीन धातु को यदि एक साथ गिराया जाए तो ये तीनों वस्तुएं क्या होगी? एक साथ आएगी, ठीक है। यदि निर्वात में, निर्यात की बात कर रहा है ये, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? एक साथ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम। जैसे आगे देखिए, इसमें दिया है आगे, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम से किस कौन सा रोग? मलेरिया होता है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग होता है, तो ये कहाँ होता है? रॉकेट में होता है। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो ये किसमें रखकर? मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। किसको? सोडियम को, ठीक है। और अगला है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर, ये वाला हो गया। मोह मापनी का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है खनिज की कठोरता को नापने के लिए किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठता है उसके साथ, ठीक है। और ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ये हेलोजन वर्ग का है, ब्रोमीन, ठीक है। कौन से वर्ग का है ये? हेलोजन वर्ग का है। अगला है, हुक का नियम लागू होता है, तो कहाँ लागू होता है? प्रतिष्ठा प्रथा में लागू होता है, प्रतिस्पर्धा सीमा तक लागू होता है, ठीक है। अगला है, ये आरआरबी बेंगलोर द्वारा 24/11/2000 को पूछा गया क्वेश्चन है। खून की कमी को कहते हैं, तो खून की कमी को क्या कहेंगे हम? एनीमिया कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? खून की कमी को एनीमिया कहेंगे, ठीक है। और अगला क्या है? देखिए, खून की कमी को एनीमिया कहेंगे। और अगला है हमारे पास, साबुन को, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्युत्कीकरण के कारण। किसके कारण? व्युत्कीकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी में किया जाता है, डीसी में इसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। इसका कारण ये है कि ट्रांसफार्मर को फेराडे के नियम के अकॉर्डिंग वो काम करता है, तो फेराडे का नियम डीसी में लागू नहीं होता है और एसी में ओनली लागू होता है। इस कारण से वो एसी पे ही काम करता है। यदि हम डीसी सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? जल जाएगा, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम रहता है, आयरन रहता है और निकेल रहता है, ठीक है। क्या क्या है? क्रोमियम, आयरन और निकेल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो यह इंसुलिन के द्वारा मधुमेह संतुलित किया जाता है। रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जी मार्लोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो,
स्टील रबर से अधिक लचीला होता है, क्यों? तो दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है, जिस कारण से होता है। ठीक है, दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग की इकाई है। ठीक है, आदर्श गैस का समीकरण क्या है? तो ये होगा NRT, आदर्श गैस का यह समीकरण रहेगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम। आरआरबी कलकत्ता में पूछा गया ये क्वेश्चन है इसमें। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? जल के पृष्ठ पर लोहा का टुकड़ा क्यों नहीं तैरता है, इसका कारण पूछा है। तो इसमें क्या रहेगा? लोहा का विस्थापित जल का भार लोहे से के भार से कम होता है। ठीक है, जल का भार कैसा है? लोहे के भार से कम रहता है, और लोहे का भार अधिक रहता है, तो इस कारण से वो लोहा पानी में क्या होता है? डूब जाता है। एम्पियर माप खालिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या है? बिजली में उपयोग किया जाता है करंट को नापने के लिए। ठीक है, किसको नापने के लिए यूज करते हैं इसको? हम करंट को। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितने होते हैं? तो ये शून्य होते हैं। ठीक है, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, तो C2H4 प्राप्त होता है ये। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया हृदय प्रत्यारोपण। क्या इन्होंने क्या संपन्न किया? हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल सोल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक है? ठीक है, कौन सा सबसे कम सहायक है? तो K3, जो कि कोष्टक में FeCN। ठीक है, यह सबसे कम सहायक है ये। ठीक है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, किसमें होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो ये क्रोमोसोम में होता है। थायोसल्फेट आई आयन का I2 से चयन करने पर प्राप्त होगा, तो ये होगा SO4। ठीक है, किसको? थायोसल्फेट आयन को यदि हम I2 से उपचयन करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें। ज्योति तीव्रता ल्यूमेंस की इकाई क्या है? ठीक है, ल्यूमेंस की इकाई पूछा है, तो इसकी इकाई हो जाएगी कैंडेला हो जाएगी। ठीक है, इसकी इकाई क्या है? कैंडेला। लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यक्ष का पथ होता है प्रवलयकार होता है ये। ठीक है, प्रत्यक्ष का पथ कैसा होता है? प्रवलयकार होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है, क्योंकि वह पानी के साथ सर्वांग आबंध है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मुंबई और भोपाल के कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2003 में, उनको देखेंगे। पोजिट्रॉन की पोजिट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की होना चाहिए है। एडिसन ने वर्ष 1932 में किया है इसने। ठीक है, कब किया है? 1932 में किया है इसको। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन और ऊपर है उनको देखते हैं। देखिए, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है, तो ये पैरामीडियम होती है। ठीक है, कैसे होती है? पैरामीडियम होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। इस कारण से थर्मल पावर प्लांट हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इससे ही बिजली ज्यादा उत्पन्न होती है। मेथाइल ब्रोमाइड को जो पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबल है, तो वह देता है डाइमेथाइल ईथर।
क्या देता है? डाइमेथाइल ईथर। अशुद्ध गैस है क्लोरो एसिटोफिन पिन, ठीक है, ये है इसमें। और नेक्स्ट है एल्डिहाइड, वो कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है। तो ये है वुड्स अभिक्रिया है। कैसी? वुड्स अभिक्रिया। फिलिंग विलियम है। फिलिंग विलियम क्या है? ओमेनिकल कॉपर सल्फेट है, ठीक है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन, ठीक है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या खालिस्तान है तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर स्वतंत्र है। अब हम देखेंगे कुछ आरआरबी गोरखपुर के क्वेश्चन को जो पूछे गए थे वो। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है? तो लटकी हुई भौगोलिक के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई कितने? 18 डिग्री के साथ ये कोण बनाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है तो ये टाइफाइड फैलता है, आज बुखार, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। अगला देखेंगे किनेसेट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है ये, ठीक है। किसके लिए है? संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है तो इसका भार कैसा होता है? शून्य होता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। क्यों? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति कैसी रहती है? ध्वनि की गति से अधिक होती है। पहले देखने में आती है, उसके बाद उसकी आवाज आती है। जैसे बिजली गिरती है तो क्या होता है? पहले बिजली की वो लाइट आती है, उसके बाद उसकी आवाज आती है। तो इसका एक ही कारण ही है, ठीक है, कि प्रकाश की गति क्या रहती है? अ, अ, गति ध्वनि की गति से अधिक होती है ये, ठीक है, इस कारण से। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है जिसे मनुष्य ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है तो मधुमेह रोग कैसा प्रभावित करता है? क्षय को, ठीक है। तड़ित चालक की खोज खालिस्तान के द्वारा की गई है तो ये किसके द्वारा की गई है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे इसके आरआरबी मुजफ्फरपुर के क्वेश्चन को देखेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तो लाइव सिलिका एवं एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसके पोर्टलैंड के, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। देखिए, उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है उसका सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त बहने के कारण, ठीक है। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा? तो ये एंडर टू गुना हो जाएगा, ठीक है। लोलक की लंबाई को यदि हम बढ़ाते हैं तो, ठीक। अगला क्वेश्चन है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान है, ठीक है। तो ये है इसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, ठीक है। न्यूनतम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस में है ये, ठीक है। इसको आप याद रखिए, इस पॉइंट को एक याद रखने वाला इंपॉर्टेंट है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, ठीक है। और रक्त ग्रुप को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने वर्ग में? 4 वर्ग में से बांटा गया है। ब्राह्मण में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ये कौन सा है? हाइड्रोजन तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है
टेकोफेरोल है। क्या नाम है? टेकोफेरोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की इकाई है। ठीक है। स्फिग्मोमीटर मापता है तो रक्तचाप को नापता है। ठीक है। किसको? रक्तचाप को मापता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट आवर है ये। अ, ऊर्जा की इकाई है। ठीक है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा हमारा। अधिकांशतः जीरोफाइट खालिस्तान में रहते हैं, मरुस्थलों में रहते हैं। ठीक है। ये कहाँ रहते हैं? मरुस्थलों में। मानव शरीर में वेंटिकल पाए जाते हैं तो ये हृदय में पाए जाते हैं। कहाँ पे? हार्ट में पाए जाते हैं वेंटिकल। ठीक है। अगला है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है तो यह है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया है। ठीक है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो यह सोडियम थयोसल्फेट होता है। ठीक है। क्या होता है? सोडियम थयोसल्फेट होता है। विद्युत रूप से परमाणु होता है तो उदासीन होता है। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता। क्यों? इसके अंदर क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इस कारण वो आपस में क्या रह जाएंगे? उदासीन होंगे इसमें। ठीक है। और अगला है, सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र हो जाएगा इसका। ठीक है। आंसर राइट क्या रहेगा? शुक्र रहेगा ये। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जस्ता और तांबे का मिश्रण है। ठीक है। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबे का मिश्रण पीतल है। ठीक है। और आगे यदि हम देखते हैं इसमें, तो देखिए इसमें क्वेश्चन है इसमें, टाका मतलब सोल्डर किसका मिश्रण है? तो ये सीसा और टीन का मिश्रण है। ठीक है। किस किस का है? सीसा और टीन का मिश्रण रहेगा इसका। ठीक है। सोल्डरिंग के लिए यूज किया जाते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाती है तो किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? तो विद्युत मोटर। ठीक है। मोटर क्या रहती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और जनरेटर रहता है जो कि इसके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलती है। ठीक है। और अगला देखेंगे, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ये कैसा बनता है? अनंत बनता है। दो समांतर रखे दर्पणों के बीच में, एक दर्पण ये रखा है और एक ये रखा है तो दोनों आपस में रखेंगे तो जब इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये। ठीक है। अगला है हमारा, एस्टोगेमेटिज्म एक बीमारी है तो ये कैसी है? आंखों की बीमारी है। कैसी? एस्टिगमेटिज्म। ठीक है। आंखों की बीमारी है। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो ये रुधिर मतलब कितने लीटर ब्लड रहता है? तो ये क्या है? 5 से 6 लीटर तक रहता है। ठीक है। इतना रहता है मनुष्य के शरीर में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? तो ये फेराडे के द्वारा विद्युत धारा का अवलोकन किया गया है, उसके प्रभाव का। न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका उत्तक की इकाई है। ठीक है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका उत्तक की इकाई है न्यूरॉन। ठीक है। आगे देखेंगे, मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो ये कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है ये। ठीक। और अगला देखेंगे अब हम, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है तो ये किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है ये। ठीक है। किसका? बॉक्साइट का है। मानव नेत्र के द्वारा दृष्टि दोष कहलाता है। मानव नेत्र के द्वारा दृष्टि दोष क्या रहता है? हाइपरमेट्रोपिया रहता है। कैसा है? हाइपरमेट्रोपिया रहता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली तरंगे हैं तो ये कहा कौन सी है? गामा किरणें हैं। ठीक है। गामा किरणें हैं।
अगला है हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो ये फ्रीक्वेंसी इकाई है। ठीक है, आवृत्ति जिसे बोलते हैं हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट कोबाल्ट 16 में से कौन सी किरण निकलती है? तो यहाँ से गामा किरण रहते हैं, निकलती है। ठीक है, कौन सी? गामा किरण। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है थीन है। क्या है? चाय के अंदर क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। हाइड्रोमीटर मापता है तो अपेक्षित घनत्व को नापता है। ये किसको नापता है? अपेक्षित घनत्व को नापता है। अगला है पृथ्वी के कोर रोड का मुख्य घटक क्या है? तो लोहा तथा निकेल है। क्या है? लोहा तथा निकेल है। ट्रांसफार्मर बदलता है। ट्रांसफार्मर किसको? एसी वोल्टेज के मतलब उसके में काम करता है, जो कि वोल्टेज और करंट को मतलब कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कर सकता है या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कर सकता है ट्रांसफार्मर। या करंट को हाई करंट को लो करंट में या लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये पावर को चेंज नहीं करता है, पावर को बदलता नहीं है। ठीक है, और खून की कमी को कहते हैं एनीमिया कहते हैं उसको। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अश्रु गैस है तो ये है क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, और H2O का अधिकतम घनत्व होता है तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम होता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है C6H10 और O5 होता है। ये स्टार्च का रासायनिक सूत्र, इसे आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है स्टार्च का रासायनिक सूत्र। ठीक है, और एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना है? यदि हम किसी पत्थर को, ठीक है, 11.2 मील पर आवर की से यदि हम उसको फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के बाहर चला जाएगा। ठीक है, यही है, इतनी स्पीड से यदि हम छोड़ते हैं, रॉकेट भी इसी स्पीड से हम छोड़ते हैं, इससे अधिक स्पीड पे, तो वो मतलब पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण को छोड़ देता है और पूरे अंतरिक्ष में चले जाता है वो। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक है तो उसका अपवर्तनांक 2.42 है इसका। ठीक है, कितना है? 2.42 है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, किससे? दूध से क्रीम निकालता तो उसमें कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। पानी से बर्फ बनना परिवर्तन होता है। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन ही है। किस प्रकार का है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है। जिलेटिन मिलाया जाता है तो वह क्रिस्टलीकरण के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, अगला है फेराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से संबंधित है। फेराडे का नियम अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है तो इसका मात्रक क्या है? मेक है। ठीक है, वनस्पति में जीव होते हैं कहा था जेसी बोस ने। ठीक है, वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा ये? जेसी बोस ने कहा है। ठीक है, अगला है रक्त को शुद्ध करता है। कौन करता है? तो ये किडनी करती है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारीय होते हैं ये। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है एस एड द्वारा दर्शाया जाता है। किसको? सल्फर अणु को दर्शाया जाता है। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणुओं द्वारा, इसका खुर रोग होता है। जल की बूंदे गोल होती है। जल की बूंदे गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है ये। रासायन का राजा किसे कहते हैं? तो रासायन का राजा H2SO4 को कहते हैं। ठीक है, रासायन का राजा किसे कहते हैं इसे याद रखें। प्याज परिवर्तित रूप है तने का। किसका है ये? प्याज, एक तने से प्याज बनता है। सूर्य के परिध अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो ये है वसा से संबंधित है। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अब हम अगले और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और अगले वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और